चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें एक ऐसी पावन कथा सुनाता हूँ जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। हे राजन परीक्षित, जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने कभी भगवान की भक्ति ना की हो, ऐसे व्यक्तियों को भी मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। आज मैं तुम्हें गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कैसे एक हाथी ने, एक गजराज ने भगवान को प्राप्त किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, जो 100 हाथियों के बराबर बलवान था। बड़ा ही मदमस्त हाथी था, जिसकी 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। वो अपने सामने किसी जीव को कुछ नहीं समझता था। कोई छोटे मोटे जीव जंतुओं को वो अपने पैरों से कुचल देता था, और शेर बाघ आदि जानवर भी उससे डरते थे। और सबसे मद में चूर होके वो कहता था कि यदि किसी को कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम यहाँ के महाराज हैं, हम गजराज हैं। तो देखिए, अभिमान में चूर था। उसने कभी भगवान को न जाना न समझा। एक बार की बात है राजन कि गजराज अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। हाथियों को जल में क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता है, तो जल में वो क्रीड़ा करने के लिए गया। मदमस्त होके क्रीड़ा कर रहा था। कभी सूंड में पानी भरता, अपनी पत्नियों के ऊपर डालता, कभी पानी भर के अपने बच्चों के ऊपर डालता। इस प्रकार वो किलोल कर रहा था। तभी हे राजन परीक्षित, एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने आके उस गजेंद्र के पैर को सरोवर के अंदर से पकड़ लिया। फिर भी गजराज को अभिमान था। उसने अपनी पत्नियों से कहा कि अभी इसको पता नहीं कि इसने किसका पैर पकड़ा है। जब इसको पता चलेगा कि ये महाराज गजराज का पैर है तो ये हमसे आके क्षमा मांगेगा। इस प्रकार से उसने अपनी पत्नियों से कहा। अब जब ग्राह ने उसको खींचना प्रारंभ किया, क्योंकि ग्राह की शक्ति जल में अत्यधिक होती है, तो उसने गजेंद्र को खींचना प्रारंभ किया। अब गजेंद्र झटपटाने लगा, अपनी पत्नियों से मदद मांगने लगा। खुद उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जल से बाहर नहीं आ सका। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने देखा तो उन्होंने गजराज की सूंड में सूंड फंसाकर उसको बाहर खींचने का प्रयास किया। कई महीनों तक प्रयास करने के बाद भी वो गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाए। तब वो, उसकी पत्नी और उसके पुत्र थक हार कर लौटकर वन में चले गए। अब गजराज अकेला रह गया। गजराज को ग्राह खींचते हुए अंदर ले जा रहा था। गजराज को कुछ समझ नहीं आया। अब देखिए, वो मद में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं था कि मुझे मदद किससे मांगनी है। वन के जीव जंतु भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अभिमान के कारण उनको भी प्रताड़ित करता था। तो वो भी यही चाह रहे थे कि अच्छा है, इसका अंतिम समय आ गया, इसका मर जाना ही अच्छा है। तो उन लोगों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। अब गजराज समझ गया कि अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरी मदद कौन करेगा। तो देखिए, जब समय खराब होता है ना, तब हमारी अकल खुलती है। और जब हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है, उसी समय भगवान हमारा होता है। और जब तक हम दुनिया में रमे रहते हैं कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, तब तक भगवान हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। जब गजराज को लगा कि अब मेरा कोई नहीं है, तब उसका विवेक जागृत हुआ। और जब उसका विवेक जागृत हुआ तो उसने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। अब स्तुति तो करना वो जानता नहीं था, तो उसने स्तुति की। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्युनिश्चितम्। इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने स्तुति के माध्यम से भगवान से कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि भगवान है कौन, कैसे दिखते हैं। तो उसने अपनी प्रार्थना में यही कहा कि जिसने मुझे बोलने की शक्ति दी है, जिसने मुझे चलने की शक्ति दी है, जिसने मुझे नेत्रों से देखने की शक्ति दी है, जिसने मुझे कानों से सुनने की शक्ति दी है, जिसने मेरी सांसें चल रही हैं, इन सांसों में जिसने प्राण वायु का संचार किया है, उन भगवान की मैं शरण में हूं। मेरी रक्षा करें, मेरी मदद करें। भगवान की स्तुति की, इसी को कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। और जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है
उसको अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन गजेंद्र द्वारा की गई स्तुति को करता है उसको भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। जब गजराज ने भगवान को पुकारा, जब भक्त भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार भगवान तक कैसे पहुंचती है? वायु से भी सबे गड़े बोधराधार हुआ करती है, मंत्र व तंत्र उचाकर मोहन मंत्र का कार्य हुआ करती है। योग व यज्ञ तपादि तप आदिकों से सैयों का काल हुआ करती है। ब्रह्म के अस्त्र से भी बढ़कर सदा भक्त पुकार हुआ करती है। जब गजराज ने भगवान को पुकारा तो देखिए सबसे तेज गति है वायु की, और एक वायु से भी तेज गति से एक भक्त की पुकार होती है। लेकिन कब? जब भक्त भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तब। योग तप आदि क्रियाओं से भी तेज एक भक्त की पुकार होती है, लेकिन कब? जब भक्त भगवान को दुखी होकर के पुकारता है। ब्रह्मास्त्र से भी तीव्र गति से एक भक्त की पुकार होती है। कब? जब भक्त भगवान को समर्पित भाव से पुकारता है। तो जब गजराज ने भगवान को पुकारा तो उस समय भगवान क्या कर रहे थे? रत्नाकर कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे। माता लक्ष्मी के साथ, माता चंचला के साथ भगवान विष्णु, भगवान नारायण रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, आनंद और उमंग से भरे हुए हंसी मजाक कर रहे थे, हास्य विनोद कर रहे थे। लेकिन जब गजराज की पुकार भगवान के कानों तक पहुंची तो क्या हुआ? अंग परे ठहरी मतंग अवराधे पे। भगवान का अंग प्रत्यंग कांपने लगा, क्योंकि भगवान ही तो सभी की प्राण वायु है, भगवान ही तो सबकी प्राण ऊर्जा है। और जब गजेंद्र की प्राण ऊर्जा छिन्न होने वाली थी, भगवान का अंग प्रत्यंग कांपने लगा। अंग परे ठहरी मतंग बरादे पे, कहे रत्नाकर बदा देती ओरे भई, बूंदे छई छलकी द्रगनी ने बना भे पे। श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदें भगवान के मस्तक पर छा गईं। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब क्या हुआ? धाये उठ प्राणनाथ उबारन में लाई रंत, चंचला चकित रही बही बेग कांधे पे। माता लक्ष्मी भी चकित रह गई, माता चंचला भी चकित रह गई कि भगवान पुष्पों पे भी चलते हैं तो पुष्प भी उनको चुभने लगते हैं। आज भगवान अपने भक्त के लिए, और भक्त भी कैसा, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आज उसके लिए भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। उनका अंग वस्त्र था वो भी जमीन पर ही गिर गया, और भगवान दौड़ते हुए गरुड़ के पास पहुंचे और गरुड़ से कहा, अरे भैया मेरा भक्त बहुत संकट में है, मुझे मेरे भक्त तक पहुंचा दो। यहाँ गरुड़ को भी अभिमान आ गया। गरुड़ ने कहा, अरे प्रभु आप मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते हैं, कहीं तो चले जाया करें अपनी इच्छा से, कहीं तो मेरे बिना चले जाया करें। भगवान ने कहा, गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले गजेंद्र को तो ग्राह ने पकड़ा है, लेकिन गरुड़ को अभिमान ने पकड़ लिया है, पहले गरुड़ को मुझे बचाना पड़ेगा। तब भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका को रखा और गरुड़ से कहा, उड़ो। गरुड़ ने कहा, प्रभु आप मजाक कर रहे हो, आप पूरे बैठ जाइए तब मैं उड़ता हूँ। भगवान ने कहा, तू मेरी उंगली को उड़ा के दिखा। गरुड़ पंख फड़फड़ाते रह गया लेकिन उड़ नहीं सका। तब उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि तू मुझे नहीं, मैं तुझे उड़ा के लेके जाता हूँ, अगर मैं चाहूं तो तू मेरी एक उंगली को भी नहीं उड़ा सकता। तब भगवान से गरुड़ ने क्षमा मांगी और गरुड़ ने कहा, प्रभु बैठ जाइए। और भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हुए और अपने भक्त को बचाने के लिए चल दिए। अब गजेंद्र की केवल सूंड बाहर रह गई है। गजेंद्र ने सरोवर के किनारे से नील कमल तोड़ा और भगवान को जब आते देखा तो उसने भगवान को समर्पित किया। कहे रत्नाकर बेचारो बलिहारो, तब तेरी प्रभु आइयो नव कंज गई सरसों। हे प्रभु अब मेरी कोई उम्मीद नहीं, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे मेरी रक्षा कीजिए। पहुंचना पाए पुनीत बादलो न चोलो बहक, तोनु ही लियो लपकी उवारी हरि परसों।
भगवान गरुड़ से उतरे भी नहीं तब तक चक्र धारण किया। 100 चलायो चक्र 100 ललायो ग्रहियो। एक हाथ से चक्र धारण करके भगवान ने ग्राह का सर धड़ से अलग किया और एक हाथ से गजराज को सूंड पकड़ के बाहर खींचा। 100 चलायो चक्र 100 ललायो ग्रहियो 100 भुसुंड पुंडरीक एक तरसों। गजराज को बाहर खींचा और अपने पीतांबर से उसके शरीर को पहुंच रहे हैं। ये भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। और कहा कि गजराज मुझे क्षमा कर देना, आने में विलंब हो गया। नहीं तो ये भी तो कह सकते थे कि अरे मदमस्त मोटे हाथी, तूने मुझे देरी से पुकारा इसलिए मैं देरी से आया, तुझे इतनी चोटें लग गईं। लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान है। उनकी शरणागति जब कोई व्यक्ति धारण करता है, भगवान उसको अपनी शरण प्राप्त कराते हैं। गजराज से कहा भैया मुझे क्षमा करो, आने में मुझे विलंब हो गया, इसलिए तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी। और भगवान ने ग्राह का भी उद्धार किया, गजेंद्र का भी उद्धार किया। जो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ भगवान को नित्य प्रतिदिन सुनाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि उस व्यक्ति की मुक्ति ना हो। यह मुक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सुंदर तरीका है। इसमें आप भगवान की नित्य प्रतिदिन जो गजेंद्र ने स्तुति की, उस स्तुति को आप करके करा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ये कथा आती है और बहुत सुंदर कथा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।